Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So लास्ट सेशन में हम लोगों ने आपके लास्ट ईयर का IBPS PO 2020 का क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज के सेशन में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर आपका जो सिलॉग्स पूछा गया था, ठीक है, पीओ के पेपर में, पीओ प्रीलिम्स के पेपर में जो सिलॉग्स पूछे गए थे वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट ज़्यादा थे क्योंकि देखो जो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सभी को आते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली का कॉन्सेप्ट क्या है सभी को पता है और उसके बेसिस पर जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कंक्लूजन्स दिए जाते हैं, आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट पिछले साल कुछ एक छोटी सी नई चीज़ थी, ठीक है, वो ड्यूरिंग द सेशन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस टाइम पर आपको पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आज के सेशन को कोई भी मिस ना करे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलॉग्स के क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चंस थे आपके पेपर में, मेमोरी बेस्ड पेपर में, चारों के चारों क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में उठाए हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये है आपका पहला क्वेश्चन ऑफ सिलॉग्स। देखो वो क्या कहता है, स्टेटमेंट्स दिए हैं उसने आपको, सम सर्कल्स आर नॉट ट्राइंगल, सम सर्कल्स आर नॉट ट्राइंगल। अभी सर्कल्स और ट्राइंगल जनरली आपको जो मिलता है क्या मिलता है, ऑल सर्कल्स आर ट्राइंगल, नो सर्कल इज ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके से मिलता है। सम सर्कल्स आर नॉट ट्राइंगल उसने बोला है, ठीक है, कुछ सर्कल्स जो हैं वो ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको आप किस तरीके से बनाओगे, अब इसका ना एक होता है, जैसे उसने बोला ऑल सर्कल्स आर ट्राइंगल, उसने ये बोला, ठीक है, तो इसका हमें क्लियरली पता है कि इसका जो एग्जैक्ट जिससे आप सॉल्व करते हो वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब उसने जो बोला सम सर्कल्स आर नॉट ट्राइंगल, इसके बहुत सारे डायग्राम्स बन सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे पढ़ो। ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्राइंगल इसका मतलब है ये। ओनली अ फ्यू का मतलब आई डोंट थिंक कि इस टाइम पर मुझे किसी को भी बताने की जरूरत है, सभी को पता है सम एंड सम नॉट दोनों ही चलते हैं। तो सम स्क्वायर्स आर ट्राइंगल एंड सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्राइंगल, सिंपल, ठीक है। नो रोम्बस इज स्क्वायर, कोई भी रोम्बस स्क्वायर नहीं है, यानी कि स्क्वायर को आपने किससे दूर रखना है, रोम्बस से दूर रखना है, ये हमने रख दिया, ठीक है। अब हमने पहला मिस कर दिया, पहला हमने नहीं बनाया, उसने बोला था सम सर्कल्स आर नॉट ट्राइंगल, कुछ सर्कल्स जो है वो ट्राइंगल नहीं है। तो अब इसका जो डायग्राम है, अब ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का हमें किसी और के साथ रिलेशन नहीं पता, यानी कि ना तो इस स्क्वायर के साथ ना ही इस रोम्बस के साथ हमें इसका रिलेशनशिप पता है, नहीं पता। तो ये सर्कल कहीं पर भी बना सकते हो आप। अब वो जो सर्कल है अगर इसके पॉसिबल डायग्राम्स देखो तो बहुत सारे, ऐसा भी हो सकता है और इसका कुछ, ये जो सर्कल होगा, ठीक है, इसका कुछ पोर्शन इस टी से दूर हो जाएगा, ऐसा बन सकता है, इसके साथ कॉमन भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसके जो पॉसिबल डायग्राम्स है ना वो बहुत सारे बन सकते हैं। तो अब हमें इसको किस तरीके से बनाना है, अब हमें इसे बनाना है क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता इस सर्कल का किसी और के साथ, इस रोम्बस के साथ या इस स्क्वायर के साथ कोई रिलेशनशिप है, नहीं पता है, तो हम इस सर्कल को एक अलग बनाएंगे, ठीक है। सम सर्कल्स आर नॉट ट्राइंगल, हम लोग सर्कल को बनाएंगे यहाँ पर और इसका कुछ ही पोर्शन, ध्यान रखना है, इसको डार्क किया हुआ देखो, इसका कुछ ही पोर्शन जो है वो इस ट्राइंगल से दूर है, सारा का सारा पोर्शन दूर नहीं है, कुछ पोर्शन जिसको ये डार्क किया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है वो ट्राइंगल से दूर है, ठीक है। तो इसका डायग्राम हमने ये पॉसिबल डायग्राम ही बनाया अभी भी, ठीक है, ये बना है। अब कंक्लूजन्स देखो क्या कहता है, कंक्लूजन्स में वो फर्स्ट कंक्लूजन दिया है उसने, ऑल रोम्बस बीइंग ट्राइंगल इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सारे के सारे जो रोम्बस हैं वो ट्राइंगल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूछी है सारे के सारे रोम्बस के ट्राइंगल होने की। रोम्बस कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, ठीक है, और ट्राइंगल है आपका यहाँ पर, ठीक है। उसने कहा कि पूरा का पूरा जो रोम्बस है वो ट्राइंगल हो सकता है। अब रोम्बस और ट्राइंगल में अब पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी पूछी है तो 2 तरीके हैं, मैंने आपको पहले बहुत सारे सेशंस में बताया है कि पॉसिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है, या तो पॉसिबिलिटी वर्ड को हटाओ, सिंपल चेक करो, और अगर आपका आंसर कांट से आता है दैट मीन्स उसकी पॉसिबिलिटी सही होगी, ठीक है। सिर्फ कांट से वाले जो गलत होते हैं उन्हीं की पॉसिबिलिटी सही होती है, बाकी किसी की 100% सही कंक्लूजन्स और 100% रॉन्ग कंक्लूजन्स की पॉसिबिलिटी गलत होती है, सही नहीं होती है, ठीक है। अब ऑल रोम्बस बीइंग ट्राइंगल, अब इसको 2 तरीके से कर सकते हो,
ये जो रोम्बस है ना, ये किससे दूर रहना चाहिए? ये जो पूरा का पूरा एस है यानी कि स्क्वायर है, इससे दूर होना चाहिए। ये रोम्बस जो है स्क्वायर से दूर होना चाहिए, यानी कि अब स्क्वायर और ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा है जो कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि हमें इस रोम्बस को बस इतने पोर्शन से दूर रखना है, बाकी कहीं पर भी ये रोम्बस आ सकता है, यहाँ पर भी तो आ सकता है ना। अभी भी तो ये पूरे इस एस से दूर है अगर रोम्बस ये होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया, ये हमने सॉल्व किया है इसको थ्रू वेन डायग्राम। ये बिल्कुल सही है कि पूरा का पूरा जो रोम्बस है वो ट्राइंगल में जा सकता है। ये मैंने आपको किससे चेक कराया, किससे बताया? वेन डायग्राम की हेल्प से। आप इसको पॉसिबिलिटी वाला वर्ड हटाकर उस तरीके से भी चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप पॉसिबिलिटी वाला वर्ड हटाकर भी चेक करोगे तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सम स्क्वायर्स कैन नेवर बी सर्कल्स। कुछ स्क्वायर्स जो है वो कभी भी सर्कल्स नहीं हो सकते, उसने ये बोला है। सम स्क्वायर्स कैन नेवर बी सर्कल्स, उसने ये बोला है, ठीक है। तो अब जरा देखो, स्क्वायर है यहां पर आपका, ठीक है, और सर्कल है यहां पर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी जरूरी है। एक तो ये जो स्टेटमेंट दिया था इसको बनाना किस तरीके से है, ठीक है। हमने इसे इस तरीके से बनाया, आप चाहते किसी और तरीके से भी बना सकते थे, ठीक है। अब उसने बोला सम स्क्वायर्स कैन नेवर बी सर्कल्स, कुछ स्क्वायर्स जो है वो सर्कल्स नहीं हो सकते, कैन नेवर बी सर्कल्स, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर आप यूं, अगर जो स्टूडेंट्स इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपके सामने रखूंगी। स्क्वायर यहां पर है, सर्कल यहां पर है, स्क्वायर और सर्कल के बीच में कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। क्यों? अगर कुछ स्टूडेंट्स ये सोचे कि स्क्वायर का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये सर्कल से दूर है, पूरे सर्कल से नहीं। अब एक चीज का ध्यान रखना, सर्कल का ना सिर्फ इतना ही पोर्शन ट्राइंगल से दूर है, पूरा का पूरा सर्कल ट्राइंगल से दूर नहीं है। ये जो हमने क्रॉस यहां पर लगाया है, इसका मतलब ये है कि कुछ सर्कल का पोर्शन ऐसा है, इतना पोर्शन सर्कल का ऐसा है जो ट्राइंगल में नहीं आ सकता है, ठीक है। अब उसने बोला सम स्क्वायर्स कैन नेवर बी सर्कल्स। स्क्वायर यहां पर है, स्क्वायर और सर्कल के बीच में क्या कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे? कांट से वाला होगा, कैन लगा हुआ है यानी कि पॉसिबिलिटी है, तो इसको सही कर देंगे कि स्क्वायर और सर्कल के बीच में हमें कुछ एज सच एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो कॉमन पोर्शन है ना स्क्वायर और ट्राइंगल का, ठीक है, ये वाला जो कॉमन पोर्शन है स्क्वायर और ट्राइंगल का, पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है ना वो किससे दूर है? वो सर्कल के इतने पोर्शन से दूर है। तो स्क्वायर और ट्राइंगल का जो ये वाला कॉमन पोर्शन है वो सर्कल के इतने पोर्शन से तो दूर होगा। इसका मतलब कि जो ये बात है, अगर हम इसको इस तरह से बोले, सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल, ये क्या हो जाएगा? उसने देखो कैन लगाया है यानी कि पॉसिबिलिटी पूछी है। सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल, ये है क्या? सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल, बिल्कुल सही है, 100% सही है। कैसे? क्योंकि स्क्वायर और ट्राइंगल का ये वाला जो कॉमन पोर्शन है वो सर्कल, पूरे सर्कल से तो दूर नहीं है, पर सर्कल का जो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन से तो दूर है, यानी कि कुछ स्क्वायर जो है वो सर्कल नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, ये कंक्लूजन सही है, पर उसने लगाया है कैन नेवर बी सर्कल्स, कैन लगाया है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी। 100% सही कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होती है? गलत होती है। तो ये जो आपका आंसर है, जो सेकंड कंक्लूजन है, वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। देखो, अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये कैसे मैम ने थोड़ा सा घुमा के बताया। घुमा के नहीं बताया, मैं चाहती थी कि हर एक स्टूडेंट को ये चीज समझ में आए, ठीक है, इसीलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है। सो आई होप अभी सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल जो था वो क्या था? बिल्कुल सही था। तो उसकी पॉसिबिलिटी जो थी वो हो गई थी गलत, ठीक है। स्क्वायर का जो ये वाला पोर्शन था वो सर्कल के इतने वाले पोर्शन से, जो ये डार्कन पोर्शन है, उससे क्या था? दूर था। तो इसीलिए सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल था सही, और उसकी पॉसिबिलिटी पूछी गई है, कैन लगाया गया है, इसीलिए वो हो गया गलत, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओनली समर इज हॉट, ओनली समर इज हॉट, ओनली ए इज बी, ऑल बी इज ए से रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि ऑल हॉट इज समर, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। मैं हमेशा बताती हूँ कि स्टार मार्क कर दो ताकि याद रहे, ये ऑल एच इज एस नहीं बनाया है आपने, ओनली एस इज एच बनाया है, ठीक है। ओनली अ फ्यू समर इज रेनी, ओनली अ फ्यू समर इज रेनी, तो यहां पर आ जाएगा
ओनली अ फ्यू लगा है, यानी कि कुछ समर तो है रेनी और कुछ समर डेफिनेटली ऐसा है जो रेनी नहीं है। सम विंटर इज रेनी, सम विंटर इज रेनी, यानी कि विंटर को यहां बना दिया हमने। अब कंक्लूजन्स में देखो क्या कहता है, ऑल हॉट कैन बी विंटर, हॉट यहां पर है, विंटर यहां पर है, हमने लगाया है स्टार मार्क। इस हॉट का रिलेशन इस समर के अलावा किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। फिर वहां पर कैन लगा हो, सिंपल पूछा हो, पॉसिबिलिटी पूछी हो, सब गलत होगा, क्योंकि इस एच का रिलेशन किसी और के साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सम रेनी इज नॉट समर, ठीक है, सम रेनी इज नॉट समर, रेनी यहां पर है, समर यहां पर है। अब हमें जो दिख रहा है सम रेनी इज समर, तो हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है सम रेनी इज समर, यहां से हमें दिख रहा है ना, सम रेनी इज समर, या फिर बोलो सम समर इज रेनी, ये बिल्कुल सही है, जो हमें क्लियरली नजर आ रहा है यहां से। और जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि समर का इतना पोर्शन रेनी से दूर है, तो अगर वो ये पूछता सम समर इज नॉट रेनी, तो ये भी क्या होता, ये सही होता, ये दोनों चीजें सही होती। उसने पूछा क्या है, उल्टा पूछा है, उसने पूछा है सम रेनी इज नॉट समर, ये पूछा है, इसी का रिवर्स पूछा है उसने। पर ऐसा तो नहीं दिख रहा हमें कि कुछ रेनी का जो पोर्शन है वो समर में ना दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं दिख रहा, हमें ये जरूर दिख रहा है सम समर इज नॉट रेनी, ये दिख रहा है, पर इसका उल्टा तो नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। ये गलत कौन सा है, ये कांड से वाला गलत है। अगर इसी की वो पॉसिबिलिटी पूछ लेता ना आपसे तो वो सही हो जाती। ठीक है, कांड से वाला गलत है, अगर इसी की वो पॉसिबिलिटी पूछ लेता तो वो हो जाती सही। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताती हूँ जो बिल्कुल सही कंक्लूजन्स होते हैं ना, जो फॉलो करते हैं, वो आपको वेन डायग्राम के थ्रू देखते ही, वेन डायग्राम को देखते ही पता चल जाता है कि ये चीज सही है, और जो चीज नहीं होती, जो छुपी हुई होती है, वो कांड से में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल बस इज ट्रेन, ऑल बस इज ट्रेन, ये हमने बनाया। ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन, ओनली अ फ्यू बाइक्स, अब यहां पर ध्यान रखना है बस और बाइक दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये था बस, अब उसने बोला ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन, कुछ बाइक्स ही ट्रेन है, ओनली अ फ्यू, यानी कि कुछ बाइक्स ट्रेन है और कुछ बाइक्स ऐसी होंगी डेफिनेटली जो कि ट्रेन नहीं होंगी। ठीक है, सम बाइक्स इज नॉट कार, कुछ बाइक्स जो हैं वो कार नहीं है। अब अगेन कार एक नया आया है, ठीक है, एंटिटी है। अब कार का ना तो बस और ना ही इस ट्रेन के साथ कोई भी रिलेशनशिप हमें पता है, तो हम कार को अलग से नोट करेंगे। उसने बोला है सम बाइक्स इज नॉट कार, कुछ बाइक्स जो हैं, ठीक है, इस तरीके से नोट करते, कुछ बाइक्स जो हैं वो कार नहीं है, यानी कि कुछ बाइक्स ही, सारी की सारी बाइक्स नहीं आएगी, कुछ बाइक्स कार से दूर है, सम बाइक्स ओनली। ठीक है, कंक्लूजन्स में देखो कहता है ऑल बस बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारी की सारा जो बस है वो कार हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछी है उसने। बस आपका यहां पर है, कार आपका यहां पर है, क्या बस और कार के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है? देखो नहीं आ रहा, बस और कार के बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें नजर में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो बाइक्स और कार का पूछता समझ में आता, ट्रेन और कार का पूछता तो भी समझ आता, क्योंकि ट्रेन और बाइक का ये कॉमन पोर्शन है और फिर कार से हम कुछ रिलेट कर सकते थे। उसने पूछा है बस और कार का, तो बस और कार के बीच में कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो सही ही होगी। ठीक है, तो बस जो है पूरा का पूरा जो बस है वो कार में आ सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो बस है वो आपका कार में आ सकता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नो बस इज बाइक, बस यहां पर है, बाइक यहां पर है, नो बस इज बाइक। अब बस और बाइक में भी कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप देखो एज सच हमें नहीं नजर आ रहा, बस और बाइक के बीच में भी। ये है आपका बस, ये है आपका बाइक, तो बस और बाइक के बीच में कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये गलत है। कौन सा? कांट से वाला गलत है। नेक्स्ट, ऑल ट्रेन्स कैन बी बाइक्स, सारी की सारी जो ट्रेन्स हैं वो बाइक्स हो सकती हैं। ऑल ट्रेन्स कैन बी बाइक्स उसने पूछा है। ठीक है, तो ट्रेन और बाइक का देखो हमें क्या रिलेशनशिप पता है, यहां पर ट्रेन और बाइक का हमें क्या रिलेशनशिप पता है। देखो बाइक का ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये जो बाइक का पोर्शन है ना, ये ट्रेन से दूर है। बाइक का ये वाला पोर्शन जो है ये है आपका ट्रेन से दूर। ठीक है, ऑल ट्रेन्स कैन बी बाइक्स, उसने पूछा कि पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो बाइक हो सकता है। हमें क्या करना है, देखो
इसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हमें इस ट्रेन को बाइक के इतने पोर्शन से, ये जो डार्कन पोर्शन है इससे दूर रखना है ट्रेन को, ठीक है, क्योंकि बाइक का इतना पोर्शन जो है ना वो ट्रेन में नहीं आएगा, बाइक का इतना पोर्शन ट्रेन में नहीं आएगा, तो बाकी वैसे ट्रेन जो है वो यहाँ तो आ सकती है। अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो ट्रेन जो है वो इतने पोर्शन से, ये जो डार्कन पोर्शन है इससे दूर है, तो यानी कि ओल्ड ट्रेन कैन बी बाइक, सी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पूरा का पूरा ट्रेन है वो बाइक हो सकता है, लेकिन अगर वो पूछता ऑल बाइक्स कैन बी ट्रेन्स, तो क्या हो जाता, ऑल बाइक्स कैन बी ट्रेन्स पूछता तो ये हो जाता गलत, क्योंकि बाइक्स का इतना पोर्शन, जो डार्कन पोर्शन है वो ट्रेन में नहीं जा सकता है, उसको हमें ट्रेन से दूर ही रखना था, तो ये हो जाता गलत। पर ये है सही, क्योंकि सारी की सारी ट्रेन्स जो है वो बाइक्स में आ सकती है और बाइक के कुछ डार्कन पोर्शन से दूर रहकर भी, ठीक है। तो इसका आंसर है फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन फॉलो करता है, सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट देखो, नो चॉकलेट्स आर बिस्किट्स, नो चॉकलेट्स आर बिस्किट्स बना दिया हमने। ओनली अ फ्यू बिस्किट्स आर चिप्स, ओनली अ फ्यू बिस्किट्स आर चिप्स, ध्यान रखना है ये है चॉकलेट्स, ओनली अ फ्यू बिस्किट्स आर चिप्स उसने बोला है, तो यानी कि कुछ बिस्किट चिप्स हैं और कुछ बिस्किट्स डेफिनेटली ऐसे हैं जो चिप्स नहीं हैं। सम चिप्स आर जूसेस, ये हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। कंक्लूजन देखो, सम बिस्किट्स आर जूसेस, बिस्किट्स कहां पर है, यहां पर है, जूस यहां पर है, तो सम बिस्किट्स आर जूसेस, बिस्किट और जूस का ऐसा कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या है, गलत है, कांड से वाला। नेक्स्ट, नो बिस्किट्स आर जूसेस, कोई भी बिस्किट जूस नहीं है, अब अगेन बिस्किट और जूस में कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर ही नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा, कांड से वाला गलत। अब इसको क्या करेंगे, नाइदर नोर करेंगे, नहीं, ध्यान रखना है यहां पर है बिस्किट्स जूस, दोनों ही एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स दोनों सेम है, और दोनों ही कंक्लूजन्स क्या है, गलत है, कांड से वाले, ठीक है। और सम और नो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, तो ये किस में जाएगा, ये आपका जाएगा आइदर और में। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको दो कंक्लूजन्स गलत दिखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको एलिमेंट्स जो है वो कैसे दिए गए हैं, अगर सेम दिए गए हैं, दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी फॉर्म करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव नजर आया आपको, एक नेगेटिव नजर आया आपको, तो ये क्या है, आइदर और के केस में जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 सिलॉग्स के क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे, ठीक है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट हम करते हैं एक पजल। क्या कहता है, 6 persons आर गोइंग टू 6 डिफरेंट सिटीज ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 7th and 16th ऑफ 3 डिफरेंट मंथ्स। 6 लोग हैं, ठीक है, 6 अलग अलग सिटीज में जाते हैं, दो डेट्स दी गई हैं 7th और 16th, 3 मंथ्स दिए गए हैं, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है, मार्च, अप्रैल एंड मई। हमें पता है मार्च में कितने डेज होते हैं, इसे भी नोट कर लेते हैं साथ के साथ ही, हमेशा क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है। अप्रैल में 30 एंड मई में 31, ठीक है। कहता है बी गोज इन द मंथ विच हैज एन ओड नंबर ऑफ डेज। पहले ये भी नोट करते हैं 7th और 16th हमें क्या दिया गया है, क्या कहता है, बी गोज इन द मंथ विच हैज एन ओड नंबर ऑफ डेज। बी उस मंथ में जाता है जिसमें नंबर ऑफ डेज क्या है, ओड, यानी कि मार्च में जा सकता है या फिर मई, ठीक है, बी जा सकता है या तो मार्च के मंथ में या फिर मई के मंथ में। और कहता है एंड ऑन ओड नंबर डेट, और किस डेट को जाता है, ओड नंबर, यानी कि अब यहां से हमारे पास 2 केसेस बनेंगे बी के, ठीक है, या तो बी जाएगा मार्च में क्योंकि 31 नंबर ऑफ डेज, ऑड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में जाता है और ऑड नंबर डेट को जाता है, तो या तो बी जाएगा यहां पर, या फिर एक और हमारा केस बनेगा बी जाएगा इस मंथ में, मई के मंथ में 7th डेट को, ठीक है। आगे कहता है 2 persons गो इन बिटवीन बी एंड द वन हु गोज टू पुणे। 2 लोग जाते हैं बी और जो पर्सन पुणे जाता है, ठीक है, 6 सिटीज भी तो है ना सबकी अलग अलग, 2 persons जाते हैं बी और पुणे के बीच में, ठीक है। तो अगर हम इस केस की बात करें 1 2 पुणे आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 16th ऑफ अप्रैल को जाएगा, जो भी पर्सन होगा वो पुणे जाएगा। और अगर हम इस केस की बात करें तो पुणे के लिए कहां पर, 1 2 पुणे कहां पर आ सकता है, ये नीचे नहीं है, ये तो मई का मंथ है ना, ठीक है,
पुणे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 2 केसेस बनेंगे हमारे पास। बी और पुणे के बीच में 2 का गैप है, तो ये हमने बना दिया। बी और पुणे के बीच में इस केस में भी हमने बना दिया 2 का गैप। अब आगे देखो, ओनली 2 persons गो आफ्टर द वन हु गोज टू वाराणसी। 2 ही लोग जाते हैं, किसके बाद में? जो पर्सन वाराणसी जाता है उसके बाद में सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं, यानी कि वाराणसी कहां पर होगा, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया, 2 ही लोग जाते हैं वाराणसी के बाद में, यानी कि वाराणसी कहां पर आ सकता है? यहां पर आ सकता है। यानी कि जो भी पर्सन वाराणसी जाता है वो 16 अप्रैल को जाता है, उसके बाद में ये मई की 2 डेट्स बचती हैं, 7 और 16। इसका मतलब ये जो फर्स्ट केस हम लोग कर रहे हैं ये तो हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर पुणे है ऑलरेडी, यहाँ पर आना चाहिए था वाराणसी, तो ये हो गया है गलत। आगे देखो, ए गोज टू दिल्ली ऑन एन ऑड नंबर डेट। ए कब जाता है दिल्ली? ऑड नंबर डेट पर, यानी कि 7th को ए जाता है। तो अब ये जो ए है ये या तो 30th या तो 7th अप्रैल को या फिर 7th मार्च को जाएगा। तो ए के लिए हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे भी नोट कर लेते हैं। बी आपका यहाँ पर है, वाराणसी यहाँ पर है, पुणे आपका यहाँ पर है, और अब ए के लिए 2 जगह बच रही है, या तो ए आएगा यहाँ पर या फिर ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमने बना लिया। ओनली 1 person गोज बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में एक ही पर्सन जाता है। तो अब जरा देखो एफ कहां पर आ सकता है? ए इस केस में देखो, ये आपका फर्स्ट केस है, ये है आपका सेकंड केस। फर्स्ट केस में ए और एफ के बीच में हमने एक पर्सन, ए एक छोड़कर यहां पर बी है, तो एक छोड़कर एफ आएगा 7 मार्च को। और अगर हम यहां पर देखें तो ए और एफ के बीच में एक पर्सन यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। आगे देखो, as many people who go before F, as many people go after C। क्या कहता है? जितने लोग F से पहले जाते हैं, ठीक है, F से पहले जितने लोग जाते हैं C के बाद में भी उतने ही लोग जाते हैं, ठीक है। F के बाद में, F से पहले जितने लोग जाते हैं C के बाद में उतने लोग जाते हैं। F के पहले अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं तो F के पहले कोई भी नहीं जा रहा है, तो C के बाद में भी कोई नहीं जाएगा, C यहाँ पर आएगा। और अगर हम सेकंड केस देखें तो F से पहले 2 लोग जा रहे हैं, तो C के बाद में 2 लोग, यानी कि C यहाँ पर आ जाएगा। C वाराणसी जाता है, उसके बाद में 2 लोग जाएंगे, ठीक है। आगे, मोर देन 2 persons गो इन बिटवीन D एंड E। मोर देन 2 persons गो इन बिटवीन D एंड E। D और E के बीच में, D और E के बीच में 2 से ज्यादा लोग जाते हैं, यानी कि कम से कम 3, 4, 3 तो होना चाहिए कम से कम, ठीक है, D और E के बीच में। और E के लिए कहता है E जो है वो इंदौर जाता है, E जो है वो इंदौर जाता है। अब जरा देखो, D और E हमारे पास 2 ही केसेस हमारे पास जो ये 2 केसेस हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट केस में देखो उसने बोला E जाता है इंदौर, और D और E के बीच में गैप कितना है? कम से कम 3 का। तो D और E के लिए जगह तो बचती है सिर्फ एक ये और ये, बाकी सारी तो ऑक्यूपाइड है। तो D और E, ठीक है, D और E यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि E इंदौर जाता है, यहाँ पर पुणे वाराणसी, यानी कि फर्स्ट केस तो हो गया हमारा गलत सीधा सीधा। अब बारी आती है यहाँ पर E जाता है इंदौर, तो E इंदौर यानी कि हमें दोनों ही प्लेसेस, एक बिल्कुल वेकेंट प्लेस चाहिए, तो वो हमें दिख रहा है यहाँ पर E इंदौर, ठीक है। तो D के लिए यही जगह है। अब देखो D और E के बीच में कितने पर्सन्स? कम से कम 3 होने चाहिए, 1 2 3, 3 पर्सन्स तो है ही D और E के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। F डज नॉट गो टू चेन्नई। F जो है वो चेन्नई नहीं जाता है, ठीक है, F चेन्नई नहीं जाता है। वन ऑफ द पर्सन विजिट जयपुर। इनमें से कोई एक पर्सन जयपुर भी जाता है। अब जरा देखो, एक यहां पर उसने बोला था, देखो A गोज टू दिल्ली। A जो है वो दिल्ली जाता है, तो ये हमने नोट नहीं किया था, A जाता है दिल्ली। अब उसने बोला F जो है वो चेन्नई नहीं जाता है। F चेन्नई नहीं जाता है तो B जाता है आपका चेन्नई, ठीक है। और F जो है उसने बोला था वन ऑफ द पर्सन विजिट जयपुर, कोई पर्सन जयपुर भी जाता है, तो F जाता है आपका जयपुर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कंप्लीटेड है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है, आप बता सकते हैं कि D और F के बीच में कितने पर्सन जाते हैं, D और C के बीच में कितने पर्सन जाते हैं, C कौन सी डेट को जाता है, कौन से सिटी को विजिट करता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो आई होप आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।